हेलो माय चैम्पियंस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज के इस सेशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 विच इज़ अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर बेसिकली फेथ से रिलेटेड है। एक लेंचो नाम का फार्मर होता है, वो गॉड को एक लेटर लिखता है क्योंकि उसका क्रॉप्स ख़राब हो जाता है। वो 100 पैसोस की डिमांड करता है गॉड से। अब देखना ये है कि क्या उसका लेटर गॉड तक पहुंचता है और गॉड उस लेटर का रिप्लाई करते हैं। चलिए पूरी चैप्टर को डिटेल से समझते हैं। ये एक्टिविटी दी हुई है कि मनी ऑर्डर किस तरह से किया जाता था और हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वैली मीन्स घाटी, तो पूरी घाटी में एक अकेला घर होता है पहाड़ के सबसे ऊपरी चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस हाइट से रिवर दिखाई देता था और जो मक्के की दाने की खेती लगी हुई थी वो दिखाई दे रहा था। और वहाँ पे हमेशा कैसी खेती होती थी? अच्छी खेती होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। और अच्छी खेती होने के लिए वहाँ बस एक अच्छी बारिश की ज़रूरत होती थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो पूरी सुबह लेंचो अपने फील्ड पर जाता था और नॉर्थ ईस्ट साइड पर देखता रहता था इस उम्मीद में कि बारिश हो जाए। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. तो जाता है अपनी वाइफ के पास और बोलता है कि लगता है बारिश होने वाली है। तो उसकी वाइफ खाना बना रही होती है, वो रिप्लाई करती है, हाँ अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो ज़रूर बारिश होगी। The older boys were walking in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े लड़के थे वो खेत पर काम कर रहे थे और जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। तभी उसकी मम्मी बुलाती है सबको कि आओ चलो डिनर का टाइम हो गया है। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो रात के खाने का टाइम हो रहा था और जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, मतलब कि अनुमान लगाया था कि बारिश होने वाली है, तो बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से टपकने लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट साइड पे पूरे बादल छाए हुए रहते हैं। बारिश आने से पहले बादल छाए रहते हैं, उसी टाइप से पूरे बादल छाए हुए रहते हैं, वो दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और हवाएं फ्रेश थी और कैसी थी? मीठी मीठी हवाएं चल रही थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और जो लेंचो होता है वो घर से बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है? ताकि बारिश की जो खुशी है वो अपनी बॉडी पर फील कर सके, क्योंकि उसे एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी अपने खेत में अच्छी खेती करवाने के लिए। इसलिए वो बहुत खुशी खुशी बाहर निकल जाता है। प्लेजर मतलब खुशी। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जब वो वापस आता है तो क्या बोलता है? दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो बोलता है कि ये जो बारिश हो रही है ये हमारे लिए सिर्फ बारिश नहीं बल्कि क्या है? न्यू कॉइन्स है।
नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5s। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो कितने पैसे हैं? वो 10 सेंट पीसेज है और जो छोटी है वो 5 सेंट पीसेज है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rains. तो वो बोलता है कि बड़ी बूंदें हमारे लिए 10 सेंट पीसेस है और जो छोटी है वो 5 सेंट पीसेस है, क्योंकि वो खेत से ही उसे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो बारिश को इस तरह से डिनोट करता है, क्योंकि बारिश से ही उसके खेत पे अच्छे फसल उगेंगे। फिर वो बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से, मतलब कि बहुत रिलैक्स होकर वो अपने फील्ड को देखता है, फ्लावर्स को देखता है जो लगे हुए हैं कि हाँ अब तो बारिश हो रही है और अब मेरे खेत में बहुत ही अच्छी खेती होगी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक क्या होता है, बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगते हैं और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स मतलब ओले, बारिश के साथ साथ ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो जब बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं तो उसके बच्चे क्या बोलते हैं कि ये हमारे लिए सिल्वर कॉइन्स है। मतलब जब बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी तो वो क्या बोल रहे थे कि 10 सेंट पीसेज है और छोटी बूंद 5 सेंट पीसेज है। तो जब ओले गिरते हैं तो उसके बच्चे बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए सिल्वर कॉइन्स है, मतलब चांदी के सिक्के हैं। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये ओले गिर रहे हैं तो खेत ख़राब भी हो सकता है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं और बाहर उसे कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। तो जो लेंचो होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही बीत जाए, जल्दी रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। वो जल्दी नहीं पार होता और पूरे 1 घंटे तक ओले लगातार गिरते रहते हैं। पूरी गार्डन, हिल साइड, खेत और पूरी घाटी पे हर जगह क्या होता है, बस वाइट वाइट नज़र आता है। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, और ऐसा लगता है कि हर जगह क्या है, सॉल्ट भरा हुआ है, मतलब कि नमक छिड़का हुआ है हर जगह पे, क्योंकि हर जगह कैसा दिख रहा था, पूरा वाइट वाइट लग रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन दी ट्रीज, और एक पत्ता भी नहीं बचा हुआ था पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो खेत पर दाने लगे हुए थे, फूल उगे हुए थे, वो सब पूरा ख़राब हो जाता है। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स, और जो फूल लगे हुए होते हैं वो प्लांट से पूरे गिर जाते हैं, पूरे ख़त्म हो जाते हैं। द लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो पूरा सैड से, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ये सब देखकर। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और जब ये तूफ़ान, स्टॉर्म मतलब तूफ़ान, जब ये ख़त्म हो जाता है, बीत जाता है, तो लेंचो अपनी फील्ड पर जाता है और अपने बेटों को क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड have left more than this, the hail has left nothing। वो बोलता है कि अगर लोकस्ट का झुंड, लोकस्ट एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो झुंड के साथ आता है और खेतों को मतलब ख़राब करता है, वो खा जाता है, वो उसके वजह से क्या होता है, खेत ख़राब हो सकता है। तो लेंचो बोलता है अपने बेटों से कि अगर लोकस्ट का झुंड भी आया हुआ होता तो वो भी कुछ छोड़ कर जाता, मतलब कि कुछ तो बच जाता, लेकिन इस तूफ़ान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब सब कुछ ख़त्म करके गया है।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कुछ भी दाने नहीं बचेंगे। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, सॉरोफुल मतलब बहुत ही दुख भरी, वो रात वो लोग के लिए बहुत ही दुख भरी थी। और ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और बोलता है कि जो भी हमने मेहनत किया था वो सब कुछ बेकार गया, और इस साल हम लोग भूखे मरने वाले हैं। कोई ऐसा इंसान भी नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे पास जो हमारी हेल्प कर सके। क्वेश्चन आंसर हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन वहाँ जो रह रहे थे, सॉलिटरी मतलब अकेला, अकेले घर पे जो रह रहे थे, उन सब के मन में एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद ये थी कि गॉड हमारी मदद ज़रूर करेंगे। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो वो बोलता है कि इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पता है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक उम्मीद है कि गॉड हमारी मदद ज़रूर करेंगे। याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता, ठीक है। ये कहावत भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, और वो बोलता है कि इसलिए तो कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और पूरी रात लंचो बस अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहता है, और वो क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस। तो वो बोलता है कि गॉड ही है जो सब कुछ देखते हैं, बिना कुछ बताए भी वो सबके मन की फीलिंग्स और सब कुछ समझते हैं, इसलिए वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। लंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कि वो कड़ी मेहनत करना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती होना। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और जानवरों की तरह अपने खेत पर वो मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था कि कैसे लिखना पढ़ना चाहिए, मतलब कि उसे लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर। तो जो आने वाला संडे था उस टाइम वो क्या करता है, एक लेटर लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो वो एक लेटर लिखता है और ख़ुद ही जाकर वो टाउन में उसे मेल कर देता है, मतलब पोस्ट ऑफिस जाकर उसे मेल करता है। और वो कैसा लेटर होता है, वो लेटर गॉड के लिए होता है, वो गॉड को एक लेटर लिखता है। अब क्या लिखता है लेटर पर, चलिए देखते हैं। God, he thought, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. वो बोलता है कि गॉड, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे ही मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm। ठीक है, तो वो बोलता है कि अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, और मुझे कितने पैसों की, मतलब कि पैसोज मतलब होता है ये एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है उसी टाइप का यहाँ पे क्या है, पैसोज है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की ये क्या है, करेंसी है।
तो बोलता है कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को मतलब खेत को दोबारा से बो सकूँ। सो मतलब होता है बोना, और जब तक क्रॉप ना आ जाए तब तक मैं अपने घर को भी चला पाऊँ, इसलिए मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। आगे क्या लिखता है कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, वो बताना चाह रहे हैं कि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरा पूरा खेत ख़राब हो चुका है, लेकिन वो पूरा डिटेल में नहीं लिखता है क्योंकि उसे पता है कि गॉड की आइज़ जो है वो सब कुछ देख रही है, उन्हें पूरा डिटेल में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो बस हाफ ही लिखता है और छोड़ देता है। ही रॉट टू गॉड ऑन दी एनवेलप, और किसी को भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो पहले उनका नाम लिखते हैं टू, और जिनको लिख रहे हैं उनका नाम। तो ये क्या लिखता है, टू गॉड ऑन दी एनवेलप, एनवेलप के ऊपर लिखता है टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उस लेटर को एनवेलप पे डालता है और जाता है टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वहाँ जाकर वो स्टाम्प खरीद कर लगाता है, ठीक है, और उसके बाद वो मेल बॉक्स पर अपना लेटर डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो वहाँ का एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन है और वो हेल्प भी करता है पोस्ट ऑफिस में, वो जाता है अपने बॉस के पास बहुत ज़्यादा हंसते हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसता है, और वो अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें भी दिखाता है ये लेटर। कैसा लेटर, जो लेटर लेंचो गॉड को लिखता है, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा होता है, टू गॉड। अब गॉड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, इसलिए ये पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसता है और अपने बॉस को भी ये दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो बोलता है कि पूरी मतलब अपने करियर में, ज़िंदगी में कभी भी मुझे ये एड्रेस तो मिला नहीं, तो मैं कैसे ये लेटर पहुँचाऊँगा। The postmaster, a fat, amiable fellow, तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो कैसा इंसान होता है, फैट मतलब मोटा, और एमिएबल मतलब बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही काइंड और फ्रेंडली, मतलब कि अच्छा नेचर का इंसान होता है पोस्ट मास्टर। ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, और वो भी ये देखकर बहुत हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही जो पोस्ट मास्टर था वो सीरियस हो जाता है, मतलब लेटर देख के अचानक से वो सीरियस हो जाता है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पर रखते हुए वो बोलता है, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, वो बोलता है कि क्या फेथ है, मतलब कितना ज़्यादा भरोसा है, काश ऐसा ही भरोसा मुझे भी होता, ऐसा ही ट्रस्ट और फेथ मुझे भी होता, वो बोलता है। कौन बोलता है, पोस्ट मास्टर। स्टार्टिंग अप अ कॉरिस्पॉन्डेंस विथ गॉड, बोलता है कि देखो इसके अंदर कितना ज़्यादा बिलीव और भरोसा है कि वो गॉड को लेटर लिख रहा है, कितना अच्छा कनेक्शन है कि वो गॉड से बात करना चाह रहा है और उसे लेटर लिख रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो लेंचो का भरोसा ना टूटे गॉड पर से, इसलिए पोस्ट मास्टर एक आइडिया लेकर आता है। वो बोलता है कि चलो हम लेटर का आंसर करते हैं, मतलब रिप्लाई करते हैं लेटर का। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब ये लोग लेटर खोलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अच्छी भावना, इंक और पेपर से भी ज़्यादा और भी कुछ चाहिए लेटर का रिप्लाई करने के लिए।
मतलब ये सोच रहे थे कि हम लेटर का रिप्लाई लिख कर देंगे तो उसमें क्या ही लगेगा, अच्छी भावना, इंक और पेपर ही लगेगा और हम रिप्लाई भी कर देंगे और उसका जो भरोसा है वो भी नहीं टूटेगा। लेकिन यहाँ कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पैसे चाहिए, मतलब 100 पैसोस चाहिए। लेंचो 100 पैसोस की ही तो डिमांड कर रहे थे ना। तो ये लोग सोच में आ जाते हैं कि अब हमें तो और भी कुछ चाहिए रिप्लाई करने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने सोच पर, वो जो सोचता है उस पर अड़े रहता है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन वो अड़े रहते हैं अपने रिजोल्यूशन पर, अपने जो मतलब खुद जो भी डिसाइड किए उस पर वो अड़े रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगते हैं, वो खुद भी देते हैं अपनी सैलरी से काट कर। और कुछ फ्रेंड जो होते हैं वो चैरिटी मतलब दान के नाम पर भी कुछ पैसे दे देते हैं। ठीक है। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. लेकिन फिर भी नामुमकिन सा होता है इन सब के लिए एक साथ 100 पैसोस जमा करना। So he was able to send the farmer only a little more than half. 100 पैसोस एक बड़ी अमाउंट होगी, तभी तो उसका पूरा खेत वो दोबारा से बोना चाह रहा था और फिर जब तक खेत में फसल नहीं उग जाते तब तक वो अपना घर भी मेंटेनेंस कर लेता। तो ये ज़्यादा अमाउंट था, इसलिए ये मिलकर भी उतना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। और वो कितना कलेक्ट कर पाते हैं? आधा से ज़्यादा, मतलब 100 था पूरा डिमांड, तो वो 50 से कुछ ज़्यादा कलेक्ट कर फार्मर को सेंड करना चाह रहे थे। अब एग्जैक्टली कितना था वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बस आप इतना समझिए कि हाफ से ज़्यादा ये लोग कलेक्ट कर पाते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस टू लेंचो। वो पैसे को एनवेलप पर रखते हैं और लेंचो के नाम पर वो उसे एड्रेस कर देते हैं, मतलब टू लेंचो करके। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और वो बस एक सिग्नेचर कर देते हैं गॉड की, गॉड के तरफ से ये लेटर भेजा गया है। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जो आने वाला फिर संडे जो आता है उस टाइम लेंचो जल्दी ही मतलब आ जाता है कहाँ, पोस्ट ऑफिस, ये देखने के लिए कि क्या कोई लेटर मेरे नाम से आया है। तो जो पोस्टमैन पिछली बार हंस रहा था इसका लेटर देखकर, वो खुद ही लेटर लेंचो के हैंड में देता है। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो ये सब कुछ साइड से देख रहा होता है कि जब वो लेटर मिलेगा लेंचो को तो उसका रिएक्शन, एक्सप्रेशन कैसा होगा। वो सब कुछ क्या कर रहा था, साइड से देख रहा था कि ये लोग जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए लेंचो का एक्सप्रेशन कैसा होगा। ठीक है। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेकिन मनी देखने के बाद लेंचो के फेस पर कोई भी सरप्राइजनेस या कोई भी रिएक्शन नहीं था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने गॉड से जब डिमांड की है 100 पैसोस की तो वो मुझे ज़रूर भेजेंगे। इसलिए पैसा देखने के बाद भी इसके फेस पर कोई भी अलग सा रिएक्शन नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। लेकिन जब ये मनी काउंट करता है तो ये गुस्सा हो जाता है और क्या बोलता है कि गॉड तो ये गलती
नहीं कर सकते हैं। Nor could he have denied Lencho what he had requested, और ना ही गॉड मना कर सकते हैं कि जो भी लेंचो ने डिमांड की है उसको गॉड कभी भी मना भी नहीं करेंगे, ये ऐसा सोचता है। Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink, और तुरंत ही लेंचो विंडो की साइड जाता है और पेपर और इंक की डिमांड करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। फिर जो पब्लिक टेबल होते हैं वहाँ पर वो लिखना शुरू करता है और उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ये सब कुछ कर रहा है। Caused by the effort he had to make to express his ideas, और जैसे जैसा वो एक्सप्रेशन दिखा रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि वो गुस्से में ये लेटर लिख रहा है। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। फिर जब ये लिखना फिनिश कर लेता है, मतलब पूरा लिख लेता है, तो ये स्टाम्प खरीदता है और उसे अपने थूक से चिपका कर, मतलब लेटर के ऊपर चिपका देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, और जब लेंचो इसे मेल बॉक्स में डाल देता है तो पोस्ट मास्टर तुरंत ही जाता है और उसे निकाल कर खोलने लगता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। तो क्या लिखा हुआ होता है लेटर में कि गॉड, जो पैसों की मैंने आपसे डिमांड की थी सिर्फ 70 pesos मेरे तक पहुँचे हैं। मोर देन हाफ था, मतलब आधा से ज़्यादा था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना पैसा था, 70 pesos वो लोग कलेक्ट करके लेंचो को दिए थे। तो ये बोलता है कि आपने तो सिर्फ मतलब मैंने 100 pesos की डिमांड की थी और मेरे तक कितना 70 pesos मिला है। सेंड मी दी रेस्ट, और बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल, लेकिन वो पैसे आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो वो बोलता है कि बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए और मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब कि बेईमानों के झुंड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये लोग बदमाश है, बेईमान है। और ये लोग मतलब इसका कहना है कि जो भी पैसे आपने मुझे भेजे, 100 pesos आपने भेजा और उसमें से 30 pesos ये लोग क्या कर लिए, चोरी कर लिए, और सिर्फ 70 pesos मुझे दिए हैं। इसका ये कहना था कि गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही मेरे रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं, इसलिए ये बोलता है कि अब मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा। मुझे किसी ये समझ रहा था कि सभी एम्प्लॉय क्या है, ये लोग बदमाश है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में हम पूरे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह के सभी वीडियो आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे फिट एंड हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस।